हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए दोस्तों, आर ओ ए आर ओ जो पेपर था 11 फरवरी को, तो उस पेपर के बाद में जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये पेपर लीक है। एग्ज़ाम से पहले ही जो है सोशल मीडिया पर, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है इसका आंसर जो है वो चल रहा था। दोस्तों आज 22 तारीख हो गई है, कल 21 हो गई थी, आज 22 हो गई है। और लगातार स्टूडेंट ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे और कंपेन कर रहे थे। यहाँ तक कि आयोग के मुख्यालय गेट नंबर 2-3 पर भी विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था। कल परसों कैंडल मार्च भी निकाला गया था। दोस्तों इसी का नतीजा है कि आयोग ने भी तुरंत जो है अंतरिक्ष समिति गठित की थी, प्लस के एसटीएफ गठित करने के लिए सरकार से अनुशंसा की थी। तो वो तो हुआ है या नहीं हुआ है, आप अब उसका तो नहीं कहा जा सकता। बट ये है कि जो इनिशियल साक्ष्य हैं उस आधार पर जो आयोग ने खुद माना है कि मतलब जो है पेपर जो है वो जो है 1 घंटा पहले, एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले वायरल हुआ था। इसी को देखते हुए आयोग ने जो है 25 फरवरी तक जो है जितने भी जो है नोडल अधिकारी 58 जिले जहां परीक्षा केंद्र था उन सबको एक लेटर लिखा है और उसके जरिए ये मांगा है कि जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है जो कोषागार से मतलब जो है ये बंडल प्राप्त किया है उसकी रसीद, टाइमिंग, वीडियोग्राफी, टोटल सारे सीसीटीवी फुटेज जो है सारे उपलब्ध करावें स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अविलंब 25 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए 58 केंद्रों के सारे टोटल जो है जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है और प्लस के रसीद वगैरह सब टोटल कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट ने जो है कब बंडल प्राप्त किया उसकी रसीद वगैरह सब टोटल जो है मांगा है 25 फरवरी तक। दोस्तों बात यह है कि 1 घंटा पहले, और हाँ उसमें कहा गया है कि उसमें जो 1 घंटा पहले जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुए थे तो उसमें जो है आंसर दिया था उसमें आधे सही थे आधे गलत थे। भाई आधे सही थे आधे गलत थे, इसका मतलब ये नहीं कि आधे गलत थे तो पेपर वायरल नहीं हुआ। भाई एक क्वेश्चन भी अगर उसका बाहर आ गया 1 घंटा पहले तो समझ लो पेपर वायरल हो गया, मतलब लीक हो गया। पेपर तो लीक हुआ ना, तो उसको रद्द करना चाहिए। आज 22 तारीख हो गई है, करीब करीब 11 दिन हो गए हैं एग्ज़ाम के। ठीक है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम भी है स्टूडेंट का, उनको परेशानी हो रही है। आगे 17 मार्च को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम लगा हुआ है 2024 का। इतना लेट जो है डिसीज़न लेना, जबकि सारे एविडेंस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट भी क्या कहते हैं कि जब आयोग ने जो स्टूडेंट से विद आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर और उनकी पूरी डिटेल के साथ जो एविडेंस मांगे उस बेस पर भी स्टूडेंट ने जो है शर्त को मानते हुए सारे एविडेंस अब उपलब्ध करवाए हैं। जो काम एसटीएफ को या आयोगों को करना चाहिए अपने स्तर पर, वो स्टूडेंट जो है कर रहे हैं। दोस्तों इन चीज़ों में जो आयोग का अध्यक्ष जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है, वो खुद अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2022 में जो 67वीं बीपीएससी का पेपर जो है लीक होने के जो है खबरें थी और प्लस के आरोप लगाया गया था। दोस्तों आयोग के अध्यक्ष ने तुरंत जो है जांच की और उसके कुछ ही देर के बाद जो है पेपर एक नोटिस जारी कर दिया और कहा कि पेपर वायरल है और इसको रद्द किया जाता है। ये होते हैं फैसले। उसकी शुचिता, ईमानदारी से पेपर करवाना, ये सब ईमानदारी से पेपर करवाना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और लोगों में एक क्या कहते हैं कि यकीन, एक विश्वास को बनाए रखना स्टूडेंट में आयोग के प्रति, उसके एग्जाम के प्रति, ये जिम्मेदारी आयोग की है। सरकार की भी जिम्मेदारी है। ये पेपर लीक हो रही, किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है। एक तो भर्ती इतने टाइम से आती है, फिर प्लस के उसको लीक हो जाता है। यूपी ट्रिपल एसएससी जो पेट एग्ज़ाम करवाता है उसके जरिए तो पूरा स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि आयोग ने खुद एक तरीके से मान लिया है कि 1 घंटा पहले पेपर वायरल हुआ है। उसमें बताया कि आधे सही आधे गलत। अरे वायरल तो हुआ है, लीक तो हुआ, उसको रद्द करना चाहिए समय पर। दोस्तों एक और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि कल जो है 23 फरवरी को आयोग के मुख्यालय गेट के पास जो है विरोध प्रदर्शन है। तो आप सभी लोग जो है बड़ी संख्या में मौजूद हों, पहुँचें। जो आयोग इलाहाबाद के आसपास रह रहे हों पहुँचें। इससे क्या होगा कि आपके आंदोलन को, आपकी मांग को मजबूती मिलेगी। ठीक। और ये जो बहरी सरकार है, ये बहरे आयोग के अध्यक्ष वगैरह हैं, ये बहरा आयोग है, उसके कान में जूं अभी तक भी नहीं रेंग रहा। ये समझ लीजिए आपका समय 11 दिन बर्बाद हो गया है। आप इतने दिन पढ़ाई करते अपनी, अगले 17 मार्च को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों कल जो है फिर से 23 फरवरी को फिर से विरोध प्रदर्शन है आयोग के गेट के पास। आप लोग सभी लोग पहुँचे। पेपर रद्द होना एकमात्र ही सबसे अच्छा फैसला है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। पेपर रद्द होना ही चाहिए। पेपर लीक है, लाखों के पास पहुंचा है पेपर। सोशल मीडिया का बहुत मजबूत सोशल मीडिया होती है, उसके जरिए तुरंत जो है एक ये पेपर जो है पहुंचा है, लाखों के पास पहुंचा है। पेपर रद्द होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यही सबसे उचित और सबसे अच्छा फैसला है।
तो दोस्तों कल पहुँचे 23 फरवरी को आयु के गेट के पास, विरोध प्रदर्शन है। नमस्कार।